हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सेमेस्टर 3 2023-27 के स्टूडेंट के लिए एईसी पेपर हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं है। इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए पहले आपको सिलेबस ही दिखा देती हूँ कि क्या क्या पढ़ना है और फिर आपको दिखाऊंगे क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, सिलेबस में आपको इकाई 1 और इकाई 2 पढ़ना है, जिसमें पहले दिया गया है विविध पत्र लेखन, पल्लवन, संक्षेपण, वर्ण और वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उपसर्ग, प्रत्यय और कारक। और इकाई 2 में दिया गया है पर्यावरण, नैतिकता, विज्ञान, साहित्य, राष्ट्रीयता पर आधारित। तो इन सब का एक साथ हम देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन सारे यूनिट्स का। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो को। SKMU सेमेस्टर 3 एईसी हिंदी का आज हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, औपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है। औपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है? ए मित्र को, बी भाई को, सी अधिकारी को या डी माता को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी अधिकारी को। औपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है? तो अधिकारी को लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, पत्र का सबसे पहला भाग क्या होता है? विषय, संबोधन, स्थान व दिनांक या डी हस्ताक्षर। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको स्थान और दिनांक देना होता है पत्र लेखन में। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, पल्लव में क्या किया जाता है? पल्लव में क्या किया जाता है? विषय को छोटा किया जाता है, विषय को बड़ा किया जाता है और शब्द को बदलना होता है या वाक्य को हटाना होता है। तो विषय को बड़ा किया जाता है पल्लव में और संक्षेपण में छोटा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, पल्लवन किससे संबंधित है? विस्तार से, संक्षेप से, अनुवाद से या व्याकरण से। तो पहले हमने पढ़ा कि पल्लव में क्या करा जाता है? बढ़ाया जाता है, तो विस्तार किया जाता है। अब देखेंगे संक्षेपण का। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, संक्षेपण का उद्देश्य है। संक्षेपण का उद्देश्य क्या? भाव बढ़ाना, भाव घटाना, भाव स्पष्ट करना या उदाहरण जोड़ना। तो संक्षेपण का मतलब होता है कि किसी को छोटा करना। छोटा मतलब विस्तारित में लिखा होता है तो उसको छोटा रूप देना, तो उसमें भाव को घटाना होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, संक्षेपण में क्या नहीं होना चाहिए? मूल भाव, अनावश्यक वितरण, मुख्य विचार या तथ्य। अनावश्यक भाव, क्योंकि संक्षेपण मतलब छोटा रूप होता है तो इसमें मूल भाव को लिखा जाता है, अनावश्यक विचारों को नहीं लिखा जाता। जिसका आवश्यकता नहीं है उसको लिखने का ज़रूरत भी नहीं होता है। अब हम देखेंगे वर्ण विचार के क्वेश्चन। हिंदी व्याकरण में व्यंजन कितने होते हैं? तो इसमें 33 व्यंजन होते हैं। वर्ण हिंदी व्याकरण में कितने व्यंजन होते हैं? तो 33। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, अ आ ई क्या है? व्यंजन है, स्वर है, संयुक्त है या अक्षर है? तो ये स्वर है। वाक्य शुद्धिकरण अब हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, शुद्ध वाक्य कौन सा है? वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाती है। अगर लड़का होगा तो जाती है नहीं होगा, जाता है होगा। और दिया गया है, वह स्कूल जाओ, जाओ तो नहीं होगा। वह स्कूल गया थी, तो गई थी हो सकता था, लेकिन गया थी दिया है तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन है वह स्कूल जाता है, बिल्कुल सही है ये। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, वाक्य शुद्धि का संबंध किससे है? शब्द से, अर्थ से, व्याकरण से या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो गया वाक्य शुद्धिकरण, इनमें से सभी। शब्द अच्छा होना चाहिए, इसका अर्थ भी सटीक होना चाहिए और व्याकरण भी शुद्ध होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शब्द शुद्धि। अशुद्ध वाक्य में अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध शब्द कौन सा है? विद्यालय, स्पेलिंग कौन सा सही है? यह विद्यालय या ये विद्यार्थी या यह शिक्षा। तो कौन सा अशुद्ध है? तो देखिए, ये वाला विद्यालय बिल्कुल सही है, ये विद्यार्थी भी सही है और शिक्षा भी सही है। तो ये विद्यालय गलत है। अगर विद्यालय में ऐसे अगर दिया होता नीचे तो ये सही हो जाता, लेकिन ये नहीं दिया गया है तो ये बिल्कुल गलत है।
क्वेश्चन नंबर 12, शब्द शुद्धि का उद्देश्य है सुंदर लेखन, सही बर्तनी, बड़ा उत्तर या कठिन शब्द। तो इसका राइट आंसर होगा सही बर्तनी। शब्द शुद्धि का उद्देश्य क्या है? सही बर्तनी। और अब हम देखेंगे मुहावरे का क्वेश्चन। नाक कटना का अर्थ क्या है? बीमार होना या अपमान होना या चोट लगना या गुस्सा करना। तो इसका राइट आंसर होगा अपमान होना। अपमान होना। नाक कटना करना मतलब अपमान होता है। तो हाथ पर हाथ धरे बैठने का अर्थ क्या है? काम करना, प्रतीक्षा करना, आलसी रहना या सोचना। तो ये इसका आंसर होगा आलसी रहना। हाथ में हाथ धरे बैठना, कुछ ना करना मतलब आलसी रहना। अब हम देखेंगे लोकोक्तियाँ का क्वेश्चन। देर आए दुरुस्त आए का अर्थ क्या है? देर होना बुरा, सही काम देर से भी ठीक, समय खराब या आलस। तो इसका राइट आंसर होगा सही काम देर से भी करना ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है। लोकोक्ति किससे संबंधित है? व्यक्ति से, अनुभव से, कल्पना से या कहानी से। तो ये अनुभव से संबंधित है। लोकोक्तियाँ अनुभव से संबंधित हैं। उपसर्ग और प्रत्यय का क्वेश्चन अब देखेंगे हम। बेईमान में उपसर्ग कौन है? उपसर्ग मतलब जो पहले वाला होता है, जैसे कि इनाम। इसमें एक इनाम एक मतलब वर्ड होता है। ईमान, ईमान एक वर्ड होता है और ईमान के आगे अगर बे लगा दिया जाए तो बेईमान हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बे। पहले हमें इसमें कुछ जो मीनिंग होता है मेन वर्ड उसको निकाल लेना होता है और जो बचेगा वही उपसर्ग बन जाएगा। तो देखिए ईमान एक मेन वर्ड होता है। ईमान एक मेन वर्ड होता है, उसमें बे लग गया तो बेईमान हो गया। और देखिए सफाई में प्रत्यय है। सफाई में प्रत्यय, तो देखिए प्रत्यय मतलब होता है जो पीछे लगा होता है। उपसर्ग मतलब आगे लगा होता है और प्रत्यय मतलब पीछे लगा होता है। तो सफाई में क्या प्रत्यय है? तो साफ। देखिए साफ एक वर्ड होता है और आई, तो इसका क्या होगा? आई। साफ में अगर आई लग जाए तो सफाई हो जाता है। अब देखेंगे कारक का क्वेश्चन। राम ने गेंद फेंकी, में ने कौन सा कारण है? तो ने कर्ता, ने कर्म को ऐसे करके होता है ना, तो ये कहता होगा ने कौन सा? कर्ता ने। तो कर्ता ने। कर्ता ने देखिए कर्ता ने होता है कर्म को और करण से संप्रदान के लिए। तो के लिए संप्रदान के लिए लगता है, ऐसे लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है। पेड़ से फल गिरा में कौन सा कारक है? अपादान, अधिकरण, करण या कर्म। तो इसका राइट आंसर होगा अपादान। पेड़ से फल गिरा अपादान कारक। अब हम देखेंगे निबंध के क्वेश्चन। तो देखिए पर्यावरण का अर्थ क्या है? केवल जंगल, आसपास का वातावरण, केवल पेड़ या सभी केवल जीव। तो आसपास का वातावरण को पर्यावरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? पेड़, वाहन, वर्षा या नदी। तो इसका मुख्य कारण है वाहन। वायु प्रदूषण वाहन के धुओं से निकलने वाले से होता है। वाहनों के धुओं से वायु प्रदूषण होता है। अब देखिए नारी सशक्तिकरण का क्वेश्चन। नारी सशक्तिकरण का उद्देश्य है समान अधिकार, भेदभाव, निर्भरता या प्रतिबंध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, समान अधिकार मिलना नारी सशक्तिकरण है। क्वेश्चन नंबर 24 है। नारी सशक्तिकरण से समाज कमजोर होता है, मजबूत होता है, अशिक्षित होता है या अव्यवस्थित होता है? तो ये मजबूत होता है। नारी सशक्तिकरण से समाज मजबूत होता है। अब देखिए साहित्य का क्वेश्चन। साहित्य समाज का क्या है? तो दर्पण है। साहित्य समाज का दर्पण है। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है। साहित्य का संबंध किससे है? जीवन से, राजनीति से, व्यापार से, खेल से। तो यह जीवन से है। साहित्य का संबंध जीवन से है। देखिए राष्ट्रीयता का क्वेश्चन दिया गया। राष्ट्रीयता का भाव उत्पन्न होता है स्वार्थ से, देश प्रेम से, धन से या डर से। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीयता देश प्रेम से होता है।
राष्ट्रीयता का भाव देश प्रेम से उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, राष्ट्रीयता देश को क्या करती है? तोड़ती है, जोड़ती है, कमजोर बनाती है या बदलती है? तो ये जोड़ती है। राष्ट्रीयता देश को जोड़ती है। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, निबंध में भाषा कैसी होनी चाहिए? कठिन, सरल, अशुद्ध या मिश्रित? तो इसमें सरल भाषा होनी चाहिए। निबंध में भाषा सरल होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, निबंध का अंत होता है भूमिका, शीर्षक, उपसंहार या उदाहरण? तो इसका राइट आंसर होगा उपसंहार। निबंध का अंत होता है उपसंहार से। क्वेश्चन नंबर 31 है, मुहावरे किस भाषा की विशेषता है? ये कुछ नहीं है। मुहावरे किस भाषा की विशेषता है? वैज्ञानिक, साहित्य, बोलचाल या तकनीकी? तो ये बोलचाल की विशेषता है। कारक किससे संबंधित है? शब्द से, संज्ञा से, क्रिया से या विशेषण से? तो ये संज्ञा से संबंधित है। उपसर्ग कहाँ लगता है? अंत में, बीच में, पहले या बाद में? पहले मैंने आपको बताया उपसर्ग कहाँ लगता है, तो पहले लगता है। और प्रत्यय कहाँ लगता है ये भी बताया, तो ये अंत में लगता है। प्रत्यय मतलब पीछे। पत्र लेखन में भाषा कैसी होना चाहिए? कठिन, अशुद्ध, स्पष्ट या लंबी? तो स्पष्ट भाषा होनी चाहिए पत्र लेखन में। आप पत्र लेखन में स्पष्ट भाषा लिखेंगे तभी तो समझ में आएगा कि क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, पल्लवन में किसका विस्तार होता है? शब्द का, वाक्य का, भाव का या अक्षर का? तो इसमें भाव का विस्तार होता है। संक्षेपण में क्या जरूरी है? उदाहरण, भाव, कहानी या संवाद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाव। संक्षेपण में भाव जरूरी है। अब देखिए भारत देश है, यह वाक्य दर्शाता है। यह वाक्य क्या दर्शाता है? पर्यावरण, साहित्य, राष्ट्रीयता या नारी? तो यह राष्ट्रीयता दर्शाता है। क्या था इसमें? भारत मेरा देश है, यह वाक्य दर्शाता है, तो राष्ट्रीयता। नारी सशक्तिकरण का आधार क्या है? धन, शिक्षा, भय या भेद? तो शिक्षा। नारी सशक्तिकरण का आधार शिक्षा है। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है, पर्यावरण संरक्षण का साधन है पेड़ काटना, प्रदूषण, वृक्षारोपण या शोर? तो वृक्षारोपण। पर्यावरण संरक्षण का साधन है वृक्षारोपण। क्वेश्चन नंबर 41 है, अशुद्ध वर्तनी में क्या होता है? अर्थ स्पष्ट, अर्थ भ्रम, भाषा सुंदर या लेख लंबा? क्या होता है? तो अर्थ भ्रम होता है। अर्थ भ्रम। 42 नंबर क्वेश्चन है, लोकोक्ति किससे बनी है? लोकोक्ति किससे बनी है? अनुभव से, कल्पना से, विज्ञान से या गणित से? तो ये अनुभव से बनी है। मुहावरे का क्या अर्थ होता है? मुहावरे का अर्थ क्या होता है? शब्दार्थ या भावार्थ या वाक्यार्थ या व्याकरण? तो इसका आंसर होगा भावार्थ। क्वेश्चन नंबर 44 है, निबंध किस गद्य रूप में होता है? संवाद में, वर्णन में, कविता में या नाटक में? तो ये वर्णन में होता है। निबंध किस गद्य रूप होता है? तो वर्णन। साहित्य किसका विकास करता है? शरीर का, मन का, धन का या व्यापार का? तो ये मन का। साहित्य किसका विस्तार करता है? मन का। कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये तो आपको पता ही होगा। कारक 8 प्रकार के होते हैं। तो ये ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47 है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है, पत्र का अंतिम भाग क्या होता है? विषय, संबोधन, हस्ताक्षर या दिनांक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हस्ताक्षर। लास्ट में हम क्या करते हैं तो साइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, अनपढ़ में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग मतलब होता है पहले। तो देखिए पढ़ एक मूल शब्द है और उसके पहले क्या लग गया है? अन। तो इसका राइट आंसर होगा अन। क्वेश्चन नंबर 50 है, मानवता में प्रत्यय क्या है? तो देखिए मानव, मानव हो गया एक मूल शब्द और उसमें ता जुड़ गया तो मानवता बना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ता। तो यह था कुछ 50 क्वेश्चन। तो इनमें आपको कितने क्वेश्चन आपने सही आंसर किए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए इस वीडियो को। और हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।